जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी लोगों का करता हूं स्वागत आप अपने नर्सिंग चैनल एसएस नर्सिंग क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी sepsis. What is sepsis in infection control in clinical studies? So let's get started. Our topic is sepsis. What is sepsis? A means what? Absence. Sepsis means pathogens, bacteria, germs. Means absence of germs is called what? Asepsis. थोड़ा डिटेल में हम लोग जानेंगे कि इट इज ए कंडीशन और ए स्टेट, इट इज स्टेट फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स एंड पैथोजेंस इज कॉल्ड एज एसेप्सिस। में कि एक ऐसा कंडीशन है और यह एक ऐसा स्टेट है जहाँ जो कि क्या है, फ्री ऑफ पैथोजेंस, फ्री ऑफ बैक्टीरिया, फ्री ऑफ वायरसेस। भाई किसी भी तरह के कोई भी कंटामिनेंट्स नहीं है यहाँ पे, कोई भी बैक्टीरिया वायरसेस कुछ नहीं है यहाँ पे, एकदम स्ट्राइल है। तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? एसेप्सिस कहते हैं। इसको इजीली याद रखने का तरीका जो मैंने स्टार्टिंग होता है, ए मीन्स व्हाट? एब्सेंस, और सेप्सिस मीन्स पैथोजेंस। मतलब पैथोजेंस जहाँ हो ना हो, एब्सेंस ऑफ पैथोजेंस, एब्सेंस ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड व्हाट? एसेप्सिस। उसे इट इज ए प्रोसेस। एसेप्सिस क्या है? इट इज ए प्रोसेस और टेक्निक रिमूविंग और एलिमिनेटिंग माइक्रोब्स और प्रोटेक्टिंग द स्प्रेड ऑफ डिसीज फ्रॉम वन इन्फेक्टेड एरिया टू द स्टेराइल एरिया। मीन्स टू से दैट ये जो एसेप्सिस क्या एक तरीका है, एक मेथड है, एक प्रोसेस है, ठीक है, प्रक्रिया है, जिसको द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, मतलब पैथोजेंस हो गए, वायरस, बैक्टीरिया, जो भी फंगस, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं, मारते हैं, हटाते हैं, रिमूव आउट करते हैं। क्यों? कि हम लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। ये जो एरिया, जो इन्फेक्टेड एरिया है, ठीक है, उसको दूसरी जगह जाने से हम लोग रोकते हैं, जो स्टेराइल एरिया वहाँ ना जा पाए। इसलिए हम लोग कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं? एसेप्सिस मेथड है, मतलब एसेप्सिस टेक्निक हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमारा जो हमारा स्टेराइल एरिया, जहाँ पे कोई पैथोजेंस नहीं, वहाँ पे कोई इन्फेक्टेड एरिया से पैथोजेंस ना आ जाए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो इन्फेक्टेड एरिया, वहाँ के पैथोजेंस को हम लोग किल्ड कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। कैसे? एसेप्सिस टेक्निक के द्वारा। उसके से हम लोग बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू WHO, asepsis is the practice to reduce or eliminate contaminates. What? Contaminates क्या है? वही बैक्टीरिया, वायरसेस, पैथोजेंस और फंगस फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी और मेडिकेयर टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। मतलब जो बॉडी है या जिसको आप केयर दे रहे हो, ठीक है, उस पर्सन के अंदर कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, चाहे उसको कोई इन्फेक्शन ना हो, उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एसेप्सिस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ क्या है? एसेप्सिस इज द प्रैक्टिस में प्रोसेस, एक तरीका, ठीक है, जो कि कहते हैं रिड्यूस और एलिमिनेट, क्या कहते हैं, या तो कम करता है या पूरी तरह से जड़ से हटा देता है कंटामिनेट्स, में कि माइक्रोब्स को, जो माइक्रोब्स है, पैथोजेंस है, ठीक है। क्यों? कि जो हमारी बॉडी है, जो मेडिकेयर है, उसको हम लोग क्या कर सके? इन्फेक्शन से बचा सके। आइडियली एसेप्सिस एरिया ए फील्ड दैट इज स्टेराइल फ्री फ्रॉम कंटेमिनेट, में कि अगर साफ सुथरा अगर हम बात करें ना, तो एसेप्सिस क्या है? एसेप्सिस एक ऐसा एरिया को हम कह रहे हैं जहाँ पे किसी भी तरह के कंटामिनेट्स नहीं है। इट इज एक्चुअली फ्री फ्रॉम कंटामिनेट्स। क्या लिखा है? स्टेराइल, फ्री फ्रॉम कंटामिनेट्स। एक ऐसा फील्ड, एक ऐसा एरिया, ठीक है। स्टेराइल एसेप्सिस एरिया क्या है? यहाँ क्या दिया है? आइडियली एसेप्सिस एरिया। एसेप्सिस एरिया हम किसे कहेंगे? ए फील्ड दैट इज स्टेराइल फ्री, स्टेराइल फ्री फ्रॉम कंटामिनेट, जहाँ किसी भी तरह के कोई भी कंटामिनेट्स नहीं है, तो वैसे एरिया को हम लोग क्या कहेंगे? एसेप्सिस एरिया कहेंगे। उसका से आता है प्रिंसिपल्स ऑफ एसेप्सिस, ठीक है। व्हाट इज प्रिंसिपल्स ऑफ एसेप्सिस? तो पहला प्रिंसिपल है टू रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम इन्फेक्टेड एरिया टू स्टेराइल एरिया। मीन्स टू से कहने का मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं कि इस टेक्निक से, इस मेथड से जो ट्रांसमिशन की प्रोसेस है, जो कि बैक्टीरिया, पैथोजन एक एरिया से दूसरे एरिया में, कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन पे, या इन्फेक्टिव एरिया से एक स्टेराइल एरिया पे जाकर बैठ जाते हैं, फैल जाते हैं, तो उस चीज़ को रिड्यूस, उसके ट्रांसमिशन को ब्रेक करता है कौन? उसको रिड्यूस करता है कौन? ये सेप्सिस मेथड। उसका से है
टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ न्यू डिसीज कंडीशन। ठीक, तो ये क्या करता है कि जो नए डिसीज कंडीशन होने के जो चांसेस होते हैं, बैक्टीरिया है अलग अलग पर्सन को अलग, एक ही बैक्टीरिया तो एक ही इकोलाई स्ट्रेप्टोकोकल, लेकिन अलग अलग जो बैक्टीरिया हैं अलग अलग बहुत सारी बीमारी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको नहीं पता, तो हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, हमें कि जो कंटेमिनेंट्स को रिड्यूस हम लोग करते हैं, किल करते हैं, एलिमिनेट करते हैं कि जो कोई न्यू डिसीज कंडीशन ना राइज हो जाए, है ना, कोई अलग बीमारी ना आ जाए। ठीक है, तो हम लोग प्रिवेंशन इज बेटर देन को हम लोग प्रिवेंट करते हैं एक्चुअली। फिर टू रिड्यूस द नोजोकोमियल इन्फेक्शन, हम लोग इससे क्या कहते हैं, जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन का जो चांस है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड डिसीज, हमने इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डील किया है नोजोकोमियल। जिन्होंने अभी इस वीडियो को नहीं देखा है, नोजोकोमियल के बारे में अभी नहीं जानते हैं, दे कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो। मैंने वहाँ पे एकदम डिटेल्ड में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। उसके बाद से टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लॉन्ग लाइफ ऑफ पेशेंट, कहते हैं इससे क्या होगा, ये हम टेक्निक कर रहे हैं तो इससे क्या नंबर ऑफ चांस बढ़ेगा कि पर्सन बीमार नहीं पड़ेगा। बीमार नहीं पड़ेगा तो ये भी चांस है कि भाई उसकी जो लाइफ क्वालिटी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, वो भी क्या लंबे समय तक जिएगा, लाइफ जो उसकी लॉन्ग होगी। ठीक है, लॉन्ग लाइफ ऑफ पेशेंट, quality of long life of patient. So those students who wants notes, they can write on their copies or notes. Now we talk about the essential components of asepsis कि asepsis का essential components क्या क्या हैं। तो first of all most important hand washing. What? hand washing याद है ना, धोते जाओ, जो कि 6 steps हैं, जैसे palm to palm, ठीक है, बैक टू पाम, इंटरलॉक, इंटरक्लेंस, ये सारी जो स्टेप्स आपको याद होनी चाहिए, उस तरह से आपका हैंड वॉशिंग इज द मेन फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक फॉर एसेप्सिस। नेक्स्ट वन इज यूटिलाइजिंग द ग्लव्स, गाउन, ठीक, ग्लव्स, गाउन एंड मास्क एज इंडिकेटेड। ठीक है, जिस तरह से ज़रूरत है, कोई प्रोसीजर आप अगर कर रहे हो, इफ़ इट इज़ नीडेड, ठीक है, इट इज़ इंडिकेटेड, तो आपको ग्लव्स पहनने की ज़रूरत है तो ग्लव्स पहनिए, गाउन पहनने की ज़रूरत है तो गाउन पहनिए, मास्क लगाना ज़रूरी है तो मास्क लगाइए। इफ़ पेशेंट इज़ एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम एनी रेस्पिरेटरी डिसीज लाइक टीबी, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे मास्क का प्रयोग करना है, आप डबल मास्क लगाओ, है ना, तो इससे क्या हो, अपने आप को आप सेफ कर रहे हो ना। तो ये जो जैसे ज़रूरत एज इंडिकेटेड, तो वैसे आपको क्या करना है, चीज़ों का इस्तेमाल करना है, ग्लव्स, गाउन एंड मास्क। क्लीनिंग द इक्विपमेंट्स, जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह हैं उनको अच्छे से स्टेराइल करना है, जितने उसे पैथोजन्स को किल करना है। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, आप उस चीज़ को इस्तेमाल करोगे और फिर आप खुद भी इन्फेक्टेड हो जाओगे, इफ़ इट इज़ इन्फेक्टेड, अगर अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है, अगर अच्छे से स्टेराइल नहीं हुआ है तो इक्विपमेंट। नाउ हैंडलिंग द लिनेंस इन वे दैट प्रिवेंट द जर्म्स फ्रॉम स्प्रेडिंग, कहने का मतलब है लिनेंस, ठीक है, लिनेंस इक्विपमेंट्स करके एक चैप्टर भी है, आगे मैं पढ़ाऊंगा तो इसमें आपको बताऊंगा कि लिनेंस वगैरह उनकी कैसे हम केयर करते हैं, कैसे उनको हम लोग डिस्पोज करते हैं, कैसे वो लोग वॉशिंग होते हैं, कैसे लॉन्ड्री से वापस आते हैं ना। बट अभी आप ये जानिए कि जो लिनेंस होते हैं ना, लिनेंस मतलब बिस्तर, बेडशीट्स, ठीक है, गद्दे और जो तकिए के जो पिलो कवर है ना, तो ये सारी चीज़ें कि इसको लिनेंस में ही हम लोग काउंट करेंगे। ठीक, तो लिनेंस की हमको केयर अच्छे से करनी हो, वो भी क्या होनी चाहिए, अच्छे से धुलने चाहिए, अच्छे से स्टेराइल होने चाहिए। ठीक है, उसको इस तरह से हमको साफ करना है ना कि जो उस पर के जो जर्म्स है ना वो क्या हो, वो ख़त्म हो जाए, रिड्यूस हो जाए। ठीक है, जिससे क्या हो, जो पेशेंट है वो अदर बीमारी से क्या हो, प्रिवेंट हो सके, बच सके। फिर हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसेप्सिस। ठीक है, एसेप्सिस के हम लोग टाइप्स की बात करेंगे, तो देयर आर मेनली 2 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स? 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज व्हाट, medical asepsis, and second one is what, surgical asepsis. So what is the difference between medical asepsis and the surgical asepsis? Because both are the asepsis technique, but what is the difference? Let's see. In medical asepsis, the cleaning technique include the procedure used to reduce the number of microorganisms. Actually it is used to reduce the number of microorganisms and prevent the spread. यहाँ पे क्या कर रहा है, मेडिकल एसेप्सिस में क्या है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, रिड्यूस करता है। व्हाट? रिड्यूस, इसकी जो संख्या होगी 100 जर्म्स है तो उसको क्या करेगा, 99.9 कर देगा, लेकिन जो 0.01 बचता है ना वो बच जाएगा। पूरी तरह से क्या होगा, जर्म्स माइक्रोब्स खत्म नहीं होंगे, है ना। बट वहीं पे क्या है आपका सर्जिकल एसेप्सिस, क्या है, A sterile technique include procedure used to eliminate what,
यूज टू एलिमिनेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एन एरिया। तो इस सेप्सिस टेक्निक में क्या होता है ना कि जो हमारे जो एलिमिनेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, एक सतह से एलिमिनेट ही कर देगा, है ना। ये क्या रिड्यूस कर रहा था, नंबर्स को क्या करते रिड्यूस कर रहा था, लेकिन ये क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा। उसका था एस्ट्रलाइजेशन। यहाँ पे हमने क्या एस्ट्रल टेक्निक, एस्ट्रल मतलब क्या, फ्री फ्रॉम पैथोजेंस, एक भी पैथोजेंस नहीं रहेंगे, ठीक है। तो एस्ट्रलाइजेशन डिस्ट्रॉय ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर स्पोर्स। जो भी उसके बच्चे को जो स्पोर्स होंगे, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और उसके स्पोर्स, उसको क्या करेगा, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा, निस्त नाबूद कर देगा। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द मेडिकल एसेप्सिस एंड द सर्जिकल एसेप्सिस। आई होप आपको जो आज की इस सेप्सिस की क्लास से काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको अभी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।